गुड इवनिंग बेटा। हम किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे जिसमें हमारा टॉपिक क्या आया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या होती थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजनरी कर्व। इमेजनरी कर्व है द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे ये कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसमें किसी भी पॉइंट पे क्या लें हम, टेंजेंट लें, तो उस पॉइंट पे बी की डायरेक्शन को क्या कर देगा, वो रिप्रेजेंट कर देगा। जैसे इस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगी, बी की डायरेक्शन हो जाएगी। द टेंजेंट टू विच एट एवरी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उन लाइंस को क्या कहा था हमने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को एक तरह से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे बेटा? कहता है इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया क्या हो जाए हमारी, कांस्टेंट और इन सेम डायरेक्शन, इनके बीच का गैप क्या रहे, सेम, पैरेलल लाइंस रहे, डायरेक्शन क्या रहे, सेम, तो ये रिप्रेजेंट करेंगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी पॉइंट पे कन्वर्स होती नजर आए आपको, लाइक दिस, देखो बेटा पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई ना हमारे पास, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये रिप्रेजेंट करेगा इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाइवर्स होती हुई उनके बीच का सेपरेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है, वीक। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को। इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से यूनिफॉर्म और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैसे हैं, वेरिएबल। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैसे थे, वेरिएबल थे हमारे पास। ये कैसा था हमारा, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो डायरेक्शंस लेते हैं बेटा। अगर किसी भी पॉइंट पे ये नोटेशन हो, सारे क्रॉसेस हैं और इक्वल सेपरेशंस पे दिखा, रिप्रेजेंट कर रखें, इसका मतलब है अगर आपको कहीं पे भी ये बना दिखाई दे, इसका मतलब है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन। इनवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी भी पॉइंट पे ये नोटेशन हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, इसका मतलब क्या है, डॉट का मतलब क्या होता है, अपवर्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो हमने क्या रिप्रेजेंट कर दी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर दी। क्लियर बेटा? अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर किस डायरेक्शन फ्लो करती है, नॉर्थ से साउथ। एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। और मैग्नेट के अंदर कैसे मूव करते हैं ये, साउथ से नॉर्थ। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे ड्यू टू ए बार मैग्नेट। क्या रिप्रेजेंट करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए बार मैग्नेट। लेट, ये हमने क्या कंसिडर कर लिया बेटा, एक्सियल लाइन। ये हमारा नॉर्थ पोल, ये कैसा पोल है, साउथ।
तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड, साउथ से मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, एंटर, और नॉर्थ से क्या कर जाएंगी, बाहर। ये रहेगी हमारी डायरेक्शन, साउथ से एंटर, नॉर्थ से बाहर, साउथ से एंटर, नॉर्थ से बाहर। तो इस तरह से यहां पे भी साउथ पोलैरिटी का नेचर ज्यादा है। तो इस तरह से तो सरफेस पे क्या बना देंगी बेटा, क्लोज रिंग्स बना देंगी। क्या बना देंगी वो, क्लोज रिंग्स बना लेंगी। तो ये हमने क्या ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ले ली ड्यू टू ए बार मैग्नेट। क्या रिप्रेजेंट्स कर दी हमने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए बार मैग्नेट। क्या रहेगा, साउथ से एंट्री करेंगी, नॉर्थ से बाहर। तो सरफेस पे क्या बना देंगे, वो क्लोज सर्कुलर रिंग्स बना देंगी। क्या बनाया हमने, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट। हमने एक पॉइंट देखा बेटा यहाँ से, क्या कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज रिंग्स बना रही हैं, जबकि डाइपोल में, इलेक्ट्रिक डाइपोल में ऐसा नहीं होता था। उसमें पॉजिटिव से निकल के मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ कहाँ तक जाती थी, नेगेटिव तक। लेकिन यहाँ पे मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से बाहर, नॉर्थ से साउथ, क्या करिए हैं वो, नॉर्थ से साउथ। जैसे यहाँ से ये फील्ड लाइन जो निकली, यहाँ से फील्ड लाइन निकली नॉर्थ से, तो कहाँ तक आ रही है वो, नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ से किस में आ रही है, साउथ में। तो क्या बना रही हैं ये, क्लोज सर्कुलर रिंग्स बना रही हैं। क्या बना रही है बेटा, क्लोज सर्कुलर रिंग्स बना रही हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। क्लियर बेटा, ये हमने क्या बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, नॉर्थ से किस में आ रही हैं, साउथ में। क्लियर बेटा, अंदर साउथ से नॉर्थ। अब हम अदर प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। देखो बेटा, हमने अभी अभी देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट कैन फॉर्म क्लोज कंटिन्यूअस लूप्स। तो क्या कहें हम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट फॉर्म क्लोज सर्कुलर लूप्स। वो क्या बना रहे हैं, क्लोज सर्कुलर लूप लाइन। क्यों, क्योंकि मैग्नेट के अंदर तो फ्लो करेंगी साउथ से नॉर्थ, बाहर फ्लो करेंगी, अंदर फ्लो करेंगी साउथ से नॉर्थ, बाहर फ्लो करेंगी नॉर्थ से साउथ, बाहर फ्लो करेंगी नॉर्थ से साउथ, और मैग्नेट के अंदर फ्लो करेंगी साउथ से नॉर्थ। तो क्या बना देंगे वो, क्लोज सर्कुलर लूप्स बना देंगे बेटा। क्लियर बेटा, इनसाइड साउथ से नॉर्थ और आउटसाइड नॉर्थ से साउथ। नेक्स्ट पॉइंट, क्या कहें हम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए डायरेक्शन आपको पता है, आउटसाइड तो क्या होती है, वो नॉर्थ से साउथ, इनसाइड साउथ से नॉर्थ। नेक्स्ट बेटा, ये कहता है एवरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अगर पाथ पे हम क्या ले, टेंजेंट, टेंजेंट टू द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो two magnetic field lines can never intersect each other. No two magnetic field lines can intersect each other. क्यों बेटा, अगर ऐसा हो जाए, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर जाएं, सेम पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, B1, और इस पॉइंट पे क्या हो गया हमारे पास, B2, और एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हो गया, इफ दे
if they intersect, then there will be two direction of magnetic field at same point. सेम पॉइंट पे क्या हो जाएंगी, दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर बेटा, ये पॉसिबल नहीं है कि दो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएं सेम पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। कहते हैं किसी भी पॉइंट पे, हमने इसी पॉइंट को उठाया है, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। द टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, ये तो हो चुका हमारा टेंजेंट वाला। अब हम चलते हैं नंबर पे। कहता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू ए यूनिट एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को, मैग्नेटिक फील्ड को। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली, passing normally through a unit area, represents magnitude of magnetic field at that point। क्या कहना चाह रहा है यहाँ से, जैसे सपोज करो आपको एक फिगर दिखा दी, ये नंबर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। क्लियर बेटा, ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है हमारा बी। तो कहता है मैग्नेटिक फील्ड बी एट ए इज ग्रेटर देन बी एट बी। वो ए पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू बी। क्यों, क्योंकि ए पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन दिस एरिया इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन दिस बी एरिया। तो अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहाँ पे ज़्यादा होंगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। जहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या होंगी, कम, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल। क्या हमारा टॉपिक नेक्स्ट, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल होता था बेटा, वैसे हमारे पास क्या मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल है। क्या कहा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2a। वैसे यहाँ पे क्या कहेंगे हम, टू इक्वल स्ट्रेंथ के अनलाइक पोल किसी डिस्टेंस से क्या हो सेपरेट, तो क्या बना देंगे वो मैग्नेटिक डाइपोल। क्या कहा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेशन ऑफ 2a। यहाँ पे क्या है, इक्वल तो स्ट्रेंथ, और नेचर कैसा अपोजिट, लाइक वन नॉर्थ पोल अनदर साउथ पोल, वो क्या बना देगा मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल इट कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स। वहां पे क्या बोलते थे हम, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अब मैग्नेट के पास क्या होते हैं, पोल्स। तो हमने क्या कहा, टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ and separated by a small distance। क्या बना देगा बेटा वो मैग्नेटिक डाइपोल, लाइक दिस। बेटा देखो एक बार, जैसे ये हमारे पास कोई बार मैग्नेट है,
ये इसका कौन सा पोल है, साउथ, ये कौन सा पोल है, नॉर्थ। इक्वल स्ट्रेंथ है एक बार मैग्नेट के दोनों पोल्स की, एक साउथ दूसरा नॉर्थ। अनलाइक है स्ट्रेंथ क्या, इक्वल, तो एक क्या बन जाएगी, एक मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बन जाएगी, बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएगी। और लेट हमने कंसिडर कर लिया इसके दोनों पोल्स के बीच का सेपरेशन कितना है, 2L। तो क्या है हमारे पास, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है। पोल्स क्या हैं जिसके दोनों अपोजिट स्ट्रेंथ क्या, दोनों की सेम, सेपरेशन कितना है, 2L। तो क्या बन गई बेटा हमारे पास, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल बन गई। क्लियर बेटा। देखो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था आपके पास, वैसे क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल। कहता है इस डाइपोल की जो स्ट्रेंथ होगी, इस डाइपोल की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलेंगे बेटा हम इसको, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक, जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, ये आपकी डाइपोल होती थी, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a मेक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मोमेंट क्या होती थी, P, क्या होती थी, आइदर चार्ज इनटू में सेपरेशन, आइदर चार्ज इनटू में सेपरेशन। वैसे ही यहाँ पे क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, मैग्नेटिक डाइपोल होगी M, क्या होगी, आइदर स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल, स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल दैट इज स्मॉल m इनटू में सेपरेशन बिटवीन देम दैट इज 2L। तो ये क्या बन जाएगा, हम इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो क्या कहें हम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ either pole strength small n and the magnetic length of magnet and the magnetic length कितनी लिखी जैसे हमने यहाँ पे 2L of the magnet is called magnetic dipole moment that is M। तो क्या आ गई M हमारे पास, पोल स्ट्रेंथ दोनों की क्या है, सेम। हमने कितनी बोल दी बेटा, M, और लेंथ कितनी है, 2L। तो वैसे हो गया ना, लाइक आइदर चार्ज इनटू में सेपरेशन, आइदर पोल स्ट्रेंथ इनटू में सेपरेशन। वेक्टर यूज किया बेटा हमने, क्योंकि क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो बेटा इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल क्या होगी, डायरेक्शन। क्लियर बेटा। तो इसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ M इज इक्वल्स टू आइदर पोल स्ट्रेंथ इनटू में सेपरेशन। सेपरेशन बिटवीन पोल्स। मैग्नीट्यूड निकाल दिया, अब हमें क्या निकालना है, इसकी डायरेक्शन, दैट इज M कैप। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती थी, पॉजिटिव से नेगेटिव, बट डाइपोल क्या होता था, नेगेटिव से पॉजिटिव। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन क्या होती है, बाहर नॉर्थ से साउथ, बट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ। डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। क्या होगी बेटा, साउथ टू
नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। क्लियर बेटा? एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, बट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट साउथ टू नॉर्थ। यूनिट क्या है हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड m का? आइदर पोल स्ट्रेंथ इनटू में सेपरेशन। सो बेटा पोल स्ट्रेंथ m क्या हमारे पास? पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ m की SI यूनिट होती है पोल स्ट्रेंथ m SI यूनिट होती है m की एम्पियर मीटर। तो m की यूनिट क्या आ जाएगी? एम्पियर मीटर इनटू में मीटर, दैट इज m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर बेटा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला m क्या है बेटा हमारे पास? m इंटू में 12। m क्या था आपके पास? एम्पियर मीटर। क्या था m आपके पास? एम्पियर मीटर। सो एम्पियर करंट, करंट का डायमेंशन फॉर्मूला I, मीटर के लिए L और 12 भी क्या है? L। सो क्या आया हमारे पास? m0 L2 T0 I। क्या है m का डायमेंशन फॉर्मूला? m0 L2 L इंटू L L2 T0 I, बिकॉज m एम्पियर मीटर I इंटू में L, क्योंकि m क्या है हमारे पास? एम्पियर मीटर I इंटू में L। सो m के लिए I इंटू में L और 12 के लिए क्या आ गया हमारे पास? L। सो ML2 T0 I, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट।